जय हिंद साथियों, आपका आपके चैनल सपनों की उड़ान में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे करंट अफेयर सीरीज का पार्ट 14। सभी घरों में 100% एलपीजी कनेक्शन देने वाला पहला राज्य बना है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के साथियों दो राजधानी है, ग्रीष्मकालीन राजधानी है शिमला की शीतकालीन राजधानी है धर्मशाला। ये जो एलपीजी कनेक्शन दिए गए हैं वो उज्ज्वला योजना के तहत निःशुल्क गैस कनेक्शन दिए गए हैं। उज्ज्वला योजना ये 1 मई 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बलिया उत्तर प्रदेश से इसकी शुरुआत करी थी, जबकि फर्स्ट एलपीजी कनेक्शन दिया था सुशीला देवी को, जो कि वाराणसी की थी। उज्ज्वला योजना के तहत 2019 तक 5 करोड़ एलपीजी कनेक्शन का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन ये लक्ष्य 2018 में ही पूरा हो गया। इस लक्ष्य को बढ़ाकर फिर 8 करोड़ एलपीजी गैस कनेक्शन का लक्ष्य रखा गया, वो भी समय से पहले ही पूरा हो गया था। ये उज्ज्वला योजना पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा क्रियान्वित की जाती है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान। भारत द्वारा नेपाल में संस्कृत विद्यालय का किया गया उद्घाटन। उसका संस्कृत विद्यालय का नाम है श्री सप्तमी गुरुकुल संस्कृत विद्यालय। श्रीलंका और मालदीव 2023 से पहले खसरा व रूबेला फ्री देश बनने वाले पहले दो दक्षिण पूर्वी एशियाई देश बने हैं। श्रीलंका की राजधानी होती है कोलंबो। कोलंबो कार्यकारी व न्यायिक राजधानी है। एक दूसरी राजधानी है श्री जयवर्धनेपुरे कोट्टे, ये विधायी राजधानी है, जबकि मालदीव की राजधानी है माले। साथियों दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में कुल 11 देश आते हैं। नमामि गंगे प्रोजेक्ट के लिए वर्ल्ड बैंक ने $400 मिलियन दिए हैं, जबकि नमामि गंगे प्रोजेक्ट की घोषणा की गई थी जून 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है नमामि गंगे। जबकि गंगा नदी 5 राज्यों से बहती है, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड और फिर वेस्ट बंगाल के रास्ते होती हुई ये बांग्लादेश में चली जाती है। साथियों गंगा को बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है और गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है, जो कि 2525 किलोमीटर लंबी है। जबकि गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था 4 नवंबर 2008 को मनमोहन सिंह द्वारा। दुनिया की नंबर 1 स्क्वैश महिला खिलाड़ी रनीम अल विलेली ने लिया संन्यास। रनीम अल विलेली ये मिस्र की खिलाड़ी है, जबकि ये किसी भी खेल में नंबर 1 तक पहुंचने वाली पहली अरब महिला है। पहला महाल नोबिस पुरस्कार 2020 दिया गया है पूर्व आरबीआई के गवर्नर सी रंगराजन को। जबकि राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाया जाता है। जो सेकंड पंचवर्षीय योजना थी वो महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, जबकि जो फर्स्ट पंचवर्षीय योजना थी वो हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। 1951-56 तक पंचवर्षीय योजना चली थी पहली, जबकि कुल 12 पंचवर्षीय योजना आई थी, जिसमें से 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 2017 में समाप्त हो गया था। योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग आ गया था। हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं ज्ञानेंद्रो निंगोबम। हॉकी इंडिया मेंस के कप्तान हैं मनप्रीत सिंह, जबकि वुमेन कप्तान है रानी रामपाल। 29 अगस्त को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, जो कि हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। श्रीलंका में पहली बार मादा हाथी ने दिया जुड़वा बच्चों को जन्म। ये साथियों श्रीलंका के मेनेरिया नेशनल पार्क में दिया गया है जन्म। इसी के साथ साथियों हम हाथियों से जुड़े कुछ पॉइंट याद रख लेते हैं। भारत का पहला हाथी जिम खुला है राजाजी टाइगर रिजर्व उत्तराखंड, जबकि देश का पहला हाथी पुनर्वास केंद्र खुला है कोट्टूर केरला में। और भारत का पहला हाथी अस्पताल ये खुला है साथियों मथुरा उत्तर प्रदेश में। जबकि हाथी परियोजना आई थी 1992 में। इसरो द्वारा पहली बार ब्राजील का सैटेलाइट लॉन्च किया गया है अमेजनिया 1। साथियों ये अमेजन 1 9 देशों में फैले हैं, जबकि सर्वाधिक अमेजन 1 ब्राजील में है। जबकि ये 2021 का पहला मिशन था इसरो का। इसके अंदर कुल 19 उपग्रह लॉन्च किए गए थे। अमेजनिया 1 के साथ में कुल 19 उपग्रह लॉन्च किए गए थे। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है, जबकि पहला विश्व जनसंख्या दिवस 1989 को मनाया गया था। 116 दिनों के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच बिना दर्शकों के हुआ स्टार्ट। ये मैच खेला गया है इंग्लैंड और वेस्टइंडीज के बीच में, जबकि ये इंग्लैंड में आयोजित किया गया है।
और इसके अंदर वेस्ट इंडीज जीत गया था। 143 वर्षों में पहली बार बिना दर्शकों के हुआ था मैच। भारत की पहली ई लोक अदालत का आयोजन छत्तीसगढ़ में हुआ है। छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर, जबकि छत्तीसगढ़ का हाईकोर्ट बिलासपुर में है। भारत की पहली लोक अदालत खुली थी 1982 में गुजरात में। लोक अदालत का मुख्य काम ये रहता है कि ये जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जो मुकदमे चल रहे हैं, इनका बोझ कम करने की एक पहल है। इसे सामान्यतः लोगों की अदालत भी कहा जाता है। इसी के साथ में भी कोरोना के दरमियान वर्चुअल कोर्ट के जरिए अदालतों में सुनवाई शुरू करने वाला पहला राज्य बना था उत्तर प्रदेश। रस्किन बॉन्ड की नई बुक आई है दी सॉन्ग ऑफ इंडिया। मलाला दिवस 12 जुलाई को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। साथ ही उनकी 2 बुक है, आई एम मलाला, वी आर डिस्प्लेड। साथियों ये 2014 में ये 17 वर्ष की उम्र में इनको नोबेल शांति अवार्ड पाने वाली ये सबसे कम उम्र की नोबेल शांति विजेता बनी थी। इन्हें कैलाश सत्यार्थी के साथ में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इसी के साथ साथ मलाला यूसुफजई को कनाडा की मानद नागरिकता प्राप्त है, जबकि मलाला गुल मकई के नाम से बीबीसी के लिए पत्रकारिता करती थी। साथियों गुल मकई के नाम पर एक फिल्म भी बन चुकी है। जबकि यूएन द्वारा 2019 के लास्ट में दुनिया में सबसे प्रसिद्ध किशोरी घोषित किया गया था मलाला को। मिशन मोड ये शुद्ध कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए भारतीय रेलवे द्वारा चलाया गया एक अभियान है। इस मिशन मोड के तहत 2023 तक सभी ब्रॉडगेज मार्गों पर, जो कि 40,000 किलोमीटर लंबी रेल लाइनों का विद्युतीकरण का लक्ष्य है, और 2030 तक भारतीय रेलवे का ग्रीन रेलवे का लक्ष्य है। ये भारतीय रेलवे के द्वारा बिजली बचाने के लिए अनूठी पहल शुरू की गई है। इस पहल के द्वारा ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर आने पर 100% लाइटें जलेगी, जबकि ट्रेन के स्टेशन से जाते ही 50% लाइटें ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी। ईरान ने चाबहार जायदान रेलवे प्रोजेक्ट से भारत को किया बाहर। साथियों ये ईरान द्वारा फंड में देरी का दिया गया था हवाला कि भारत ने अभी तक फंड नहीं दिया है, इसलिए भारत को जायदान रेलवे प्रोजेक्ट से बाहर किया गया है। साथियों ये ईरान ने चीन के दबाव के कारण ऐसा करा है, और ईरान ने ऐसा करके चाबहार रेल प्रोजेक्ट से भारत को बाहर कर दिया है। साथियों अब हम ये मैप के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि ईरान में चाबहार पोर्ट कहाँ है और जायदान रेल प्रोजेक्ट कहाँ है। अब साथियों मैप के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। ये साथियों भारत का कांडला पोर्ट है। कांडला पोर्ट के रास्ते ये भारत से सबसे पहले आएगा चाबहार पोर्ट। ये ईरान का चाबहार पोर्ट है। साथियों यहाँ से रेल प्रोजेक्ट स्टार्ट होना था। चाबहार पोर्ट से जायदान, जो कि ईरान और अफगानिस्तान की सीमा पर स्थित है, यहाँ के रास्ते अफगानिस्तान, फिर अफगानिस्तान के रास्ते होते हुए तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान होते हुए ये भारत का रेलवे ट्रैक ये यूरोप में जाना चाहता था। इस रेल प्रोजेक्ट से भारतीय उत्पादों को रेल मार्ग से यूरोप तक बहुत कम समय में और कम लागत पर भेजने का काम करने वाला था। ये साथियों इसलिए भी इम्पोर्टेंस हो जाती है क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान का है ग्वादर पोर्ट, जो कि चीन विकसित कर रहा है। इसलिए रणनीतिक तौर पर भी भारत के लिए चाबहार पोर्ट बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। ईरान की राजधानी है तेहरान, जबकि इसकी नई मुद्रा भी आई है टोमान। ईरान के 2 प्रसिद्ध पोर्ट और हैं चाबहार पोर्ट के साथ साथ अब्बास पोर्ट व बंदर बशर पोर्ट। पहली बार स्पेशल पार्सल ट्रेन भारतीय सीमा से बाहर पहुंची बांग्लादेश। ये साथियों पहली बार कोई सीमा पार कर भारतीय ट्रेन विदेश भेजी गई है। इस पार्सल ट्रेन के द्वारा सूखी मिर्च, जो कि आंध्र प्रदेश के रेड्डीपालम स्टेशन से बोनीपोल स्टेशन बांग्लादेश भेजी गई है। वॉन करमन अवार्ड 2020 दिया गया के शिवान को। साथियों इसी के साथ में अभी 2020 के लास्ट में तमिलनाडु का कलाम अवार्ड भी के शिवान को दिया गया था। 206वीं भानु जयंती या गोरखा जयंती मनाई गई है 13 जुलाई को। साथियों ये मुख्य रूप से नेपाल सरकार द्वारा मनाई जाती है और भारत में पूर्वोत्तर राज्य नागालैंड और सिक्किम में भी मनाई जाती है। ये जो भानु कवि है, इन्हें नेपाली भाषा के आदि कवि या प्रथम कवि भी कहा जाता है। इन्होंने पहली बार महाकाव्य रामायण का संस्कृत से नेपाली भाषा में अनुवाद किया था। अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता अवार्ड 2020 शहीदुल आलम को दिया गया है, जो कि बांग्लादेश के हैं। भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट पोर्ट जो कि कोची में खुला है। साथियों ट्रांसशिपमेंट पोर्ट हब वह पोर्ट होते हैं जहां कंटेनरों को संभाला जाता है, यानी कि जो एक देश से दूसरे देश के लिए जा रहे हैं और बीच में जो भारत रुक गए हैं उन्हें संभाला जाता है या उन्हें अस्थायी रूप से स्टोर किया जाता है।
और उन्हें आगे के गंतव्य के लिए अन्य जहाज़ों में स्थानांतरित करता है और वो आगे कंटेनर चले जाते हैं। साथियों, इन्हीं को कहा जाता है ट्रांसशिपमेंट हब। कोलकाता पोर्ट से चट्टोग्राम पोर्ट के रास्ते त्रिपुरा की राजधानी अगरतला पहुंचा पहला कंटेनर जहाज। साथियों, एक चटगांव शस्त्रागार लूट हुई थी जो कि 18 अप्रैल 1930 को इसको अंजाम दिया गया था। इसकी योजना बनाई थी महान क्रांतिकारी सूर्य सेन, जिन्हें मास्टर दा भी कहा जाता है क्योंकि ये एक टीचर थे। साथियों, इनके साथ में मुख्य थे 4 प्रमुख क्रांतिकारी और थे, गणेश घोष, प्रीतिलता वाडेकर और कल्पना दत्त। प्रीतिलता वाडेकर ये अंग्रेजों के हाथ आ जाती है, लेकिन साथियों इन्होंने प्लान की जानकारी अंग्रेजों को नहीं दी थी और इन्होंने साइनाइड की गोली खा ली थी। इनकी उम्र थी उस समय 21 वर्ष। जबकि अंग्रेजों द्वारा बाद में मास्टर सूर्य सेन को पकड़ लिया जाता है और फांसी दे दी जाती है। जहां मास्टर सूर्य सेन जी को फांसी दी गई थी, वहां बांग्लादेश ने एक ऐतिहासिक स्मारक घोषित कर दिया उस स्थान को। हरेला उत्सव उत्तराखंड में मनाया जाता है। मणिपुर का पहला समर्पित शैक्षिक टीवी चैनल है लेरिक, जबकि स्वयं प्रभा ये चैनल है शिक्षा मंत्रालय का। भारत की पहली स्वदेशी विकसित निमोनिया की वैक्सीन न्यूमोकोकल पॉलीसैकेराइड कंजुगेट वैक्सीन, जो कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने विकसित करी है। इसका मुख्यालय है पुणे में। जबकि कोविशील्ड वैक्सीन भी विकसित करी थी सीरम इंस्टीट्यूट ने। साथियों, निमोनिया के अंदर ये एक फेफड़े में होने वाला संक्रमण रोग है, जबकि इसके वायरस का नाम है स्ट्रेप्टोकोकस। निमोनिया अधिकतर बच्चों में होता है। अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस ये 18 जुलाई को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इनकी बायोग्राफी का नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। मंडेला जी का जन्म साउथ अफ्रीका में 18 जुलाई 1918 को हुआ था। नेल्सन मंडेला को नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था 1993 में, जबकि भारत रत्न पाने वाले फर्स्ट विदेशी थे। इन्हें 1990 में भारत रत्न दिया गया था। यह साउथ अफ्रीका में रंगभेद के खिलाफ इन्होंने अभियान चलाया था। ये साउथ अफ्रीका के फर्स्ट लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित राष्ट्रपति थे, जो कि 1994 में राष्ट्रपति बने थे ये साउथ अफ्रीका के। नेल्सन मंडेला गांधी जी के विचारों से काफी प्रभावित थे, इसी कारण इन्हें अफ्रीका में गांधी के नाम से पुकारा जाता था। जबकि इनको प्यार से साउथ अफ्रीका में लोग मदीबा कह के बुलाते थे। मदीबा का अर्थ होता है राष्ट्रपिता। के भी हाल ही में नेल्सन मंडेला अवार्ड 2020 की घोषणा हुई है, वो 2 लोगों को दिया है इस बार। डॉक्टर मोरिसाना कायेट, जो कि ये गिनी के डॉक्टर हैं, जबकि दूसरे हैं मारियाना वर्दीनाइनिस, जो कि ग्रीस के हैं। साथियों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब करिए। आगे के वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए घंटी के बटन को प्रेस करिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।